नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज YouTube पे ऑनलाइन आया हूँ ताकि एक फ्लिपकार्ट के फ्रॉड के बारे में बता सकूँ और जिसका रिफ़ंड अभी तक मेरे को नहीं मिला है और इसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि मैंने फ़्लिपकार्ट से क्या परचेज़ किया था और क्यों रिफ़ंड मांग रहा हूँ। तो मैंने फ़्लिपकार्ट ऐप के द्वारा मैंने एयरलाइन टिकट बुक किया था जो ट्रैवलिंग करना था बेंगलोर से जयपुर के लिए 4 पैसेंजर के लिए। और बुकिंग जो मैंने किया था 17 मार्च 2020 को किया था और ट्रैवलिंग डेट था 1 अप्रैल 2020। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि 25 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, जिसके वजह से सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए थे, सारे ट्रेन कैंसिल हो गए थे, सारा चीज़ बंद हो चुका था। इसके बाद हुआ यूं कि फ्लिपकार्ट का तो इसमें कोई गलती नहीं है, ना कि एयरलाइन की है, क्योंकि ये कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन हाँ, एयरलाइन ने बोला था कि ये सारे पैसे सिर्फ रहेंगे पैसेंजर के इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट सेल और ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। तो हमारा भी यूं ही हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया, हमारा जो भी अमाउंट था, जो भी पैसे हमने भरे थे, वो पूरा पैसे एज ए क्रेडिट सेल इंडिगो वालों के पास रह गया। जब एक बार अनलॉक हुआ उसके बाद हमने ट्रैवल करने का नहीं सोचा, तो कोई भी प्लान नहीं था कि ट्रैवल करना है। बट हाँ, फॉर्चुनेटली 4 पैसेंजर में से 2 पैसेंजर ने बोला कि हम अभी ट्रैवल करना चाहते हैं। तो हमने फ़्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया कि हमारा 2 पैसेंजर है जो ट्रैवल करना चाहता है और प्लीज़ हमारा जो भी क्रेडिट सेल है वो आप यूटिलाइज़ करा दें। उन्होंने पैसेंजर्स का डिटेल्स मांगा, हमने दे दिया। पैसेंजर के डिटेल्स देने के कुछ ही देर बाद फ्लिपकार्ट से कॉल आता है कि आप 100% क्रेडिट सेल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो टिकट बुक किया था पहले वो 4 पैसेंजर का था और अभी सिर्फ उसमें से 2 ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिर्फ 50% क्रेडिट सेल आप यूज़ कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमने कंफर्मेशन के लिए इंडिगो एयरलाइन को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या ये सच बात है। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हाँ, ये सच है। और क्योंकि 4 पैसेंजर की जगह सिर्फ 2 ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिर्फ 50% क्रेडिट सेल आप अभी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 2 कभी इन फ्यूचर ट्रैवल करेंगे तो आप वो रिमेनिंग क्रेडिट सेल यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे हमने 2 पैसेंजर का टिकट बुक कर दिया था। क्रेडिट सेल हमने 50% यूज़ किया था, रिमेनिंग 50% एज इट इज़ था, जिसका टोटल वैल्यू था 5900 रुपीज़। तो 5900 रुपीज़ एज अ क्रेडिट सेल अभी भी बचा हुआ था और जो बाकी के 2 पैसेंजर थे वो ट्रैवल किए ही नहीं। तो आखिर में इंडिगो वालों ने 19 दिसंबर 2020 को ये जो रिमेनिंग अमाउंट था जो क्रेडिट सेल में था उसको उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। रिफ़ंड करने के बाद उन्होंने हमें मेल भेजा कि हमने रिफ़ंड कर दिया है, आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करें रिफ़ंड के लिए। तो जैसे कि मैंने ये जो बुकिंग था ये फ्लिपकार्ट ऐप के द्वारा किया था, तो मैंने फ्लिपकार्ट ट्रैवल को कांटेक्ट किया कि मेरे को मेरा रिफ़ंड दे दीजिए। मेरे को ऐसे मेल आया है एयरलाइन के साइड से कि आपका रिफ़ंड भेज दिया गया है। तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट लिया और उन्होंने बोला कि हमें 20 दिन का टाइम चाहिए। तो हमने 20 दिन का टाइम दिया उन्हें, उसके बाद भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैं खुद कांटेक्ट किया फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट ट्रैवल को, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को, बट कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ऑलमोस्ट 1 महीना होने को था तब मेरे को कॉल वापस मेल आता है फ्लिपकार्ट ट्रैवल के साइड से कि आपने जैसे दावा किया कि एयरलाइन ने रिफ़ंड कर दिया है, बट हमें कोई भी रिफ़ंड मिला नहीं है अभी तक। तो फिर से मैंने इंडिगो को कॉल किया, मैंने बोला मेरा ट्रैवल एजेंट ऐसे बोल रहा है कि अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है। तो उन्होंने मेरे को रिफ़ंड का डिटेल्स दिया, जो डिटेल्स मैंने फिर से फ्लिपकार्ट वालों के साथ शेयर किया और फिर से वही बात कि उन्होंने बोला हमें 20 दिन का टाइम दे दीजिए, हम चेक करके आपको रिफ़ंड करेंगे। तो फिर से कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने फिर से 20 दिन का टाइम दिया। 20 दिन हो गया लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया।
रिस्पांस नहीं आया। फिर से मैंने फ्लिपकार्ट ट्रैवल को कांटेक्ट किया, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया, बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। आखिर तक वो यही बोलते रहे कि हमें पैसा नहीं मिला है इंडिगो के साइड से। फिर मैंने फिर से इंडिगो को कॉल किया इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी की ऐसे ऐसे मेरा एजेंट बोल रहा है, या जिससे भी मैंने टिकट बुक किया था वो बोल रहा है कि अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो इंडिगो वाला ने बोला कि सर आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको पूरा डिटेल्स मेल कर देंगे, मेल में शेयर कर देंगे। तो मैंने इंडिगो कस्टमर केयर को मेल ड्रॉप किया और विथिन 24 आवर्स उन्होंने कंफर्मेशन मेल भेज दिया, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था उन्होंने किस डेट को रिफ़ंड किया है, कितना रिफ़ंड किया है, सारा डिटेल्स। उसके बाद उस मेल को मैंने फिर से फ्लिपकार्ट वालों को फॉरवर्ड किया, लेकिन हुआ यूँ कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जो मैं चाहता था। उन्होंने फिर से बोला कि नहीं हमें पैसा नहीं मिला है। फिर आखिर में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अब कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया और मेरे को पता चला कि केस करने से पहले हमें उनको नोटिस भेजना पड़ता है। तो मैंने खुद नोटिस टाइप करके ईमेल के द्वारा फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को, फ्लिपकार्ट ट्रैवल को मैंने मेल किया 31 मार्च 2021 को, जिसके बाद 3-4 दिन के बाद ही मेरे को बैक टू बैक कॉल आने लगे। उन्होंने फिर से टाइम मांगा, मैंने टाइम दिया और 5,900 रुपीज़ 5,900 रुपये का रिफ़ंड इंडिगो से मिला था। उन्होंने बोला कि अब फ्लिपकार्ट वालों ने बोला कि हाँ मेरे को मीन्स फ्लिपकार्ट को रिफ़ंड मिल चुका है और 1 या 2 दिन में वो रिफ़ंड कर देंगे। खुश हुआ सुन के मैं कि चलो कुछ तो काम आया। मैंने लीगल नोटिस मेल किया, उसके बाद कम से कम कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो आया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने 5,900 में सिर्फ 786 रुपीज़ रिफ़ंड किया। जब मैंने फिर से उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बाकी का जो चार्जेस कटा है वो कैंसिलेशन फ़ीस है। तो कैंसिलेशन फ़ीस मैंने उनसे पूछा कि ये तो ना मेरी गलती है, ना आपकी गलती है, ना एयरलाइन की गलती है, तो कैंसिलेशन चार्ज क्यों लगाया गया है। तो उन्होंने वापस मेरे को जवाब दिया कि ये एयरलाइन, वापस में जवाब हमें मिला कि ये एयरलाइन के साइड से कैंसिलेशन चार्ज लगा है, लेकिन एक्चुअल में एयरलाइन के साइड से 1 रुपया भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा था। तो उसके बाद उन्होंने फिर से रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया और फिर मैंने प्लान किया कि अब मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करूंगा। इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियो सर्च किए ताकि ऑनलाइन ई दाखिल पे मैं कंप्लेंट कर सकूं, लेकिन मेरे को कोई भी ऐसा वीडियो मिला नहीं जो मेरा मदद कर सके। तो आज मैं इसलिए वीडियो कर रहा हूं ताकि दूसरे को मदद मिले, जो भी कंप्लेंट करना चाहता है ऑनलाइन उसको मदद मिल सके। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ऑनलाइन ई दाखिल के पोर्टल पे कंप्लेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने सिस्टम पे डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी करके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।